गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई गोना स्टार्ट क्लास चैप्टर 4 इन sorting material into groups. Firstly, uh, I need to understand this meaning. What is mean of the sorting materials into group? ध्यान देते हैं, जो sorting materials into group होते हैं मतलब कि हम लोग को ग्रुप्स ऑफ मटेरियल को सॉर्ट आउट करना है। सिंपल सी बात है। आगे इसके बारे में हम लोग जैसा कि पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच एज अ वेस्ट वैरायटी एंड ऑब्जेक्ट एवरीवेयर वी सी अराउंड अस, अ चेयर, अ बुलकॉक कार्ट, a cycle, cooking utensils and books, clothes, toys, water, stones and many others objects. All these objects have different shape, colors and use. जैसा कि आप लोग अपने अराउंड अस में देख सकते हैं, देखते होंगे कि कई सारी चीज़ होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, चेयर्स हो गए हैं, ब्लॉक कार्ट हो गया है, साइकिल्स हो गए हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लॉथ्स है, टॉयज है, वाटर्स वगैरह हैं, स्टोन्स एंड अदर मेटल्स के आप लोग के पास कई ऐसी चीज़ें होंगी, कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे। बट ध्यान देने वाली योग्य बात यहाँ पे ये है कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप एंड कलर एंड यूजेस। Again, look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball and football and the glass marble. If you include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, and other picture. Like then, Graha. Suppose we were looking for the objects that are edible. We might include are the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं, चैप्टर 1 में हम जैसा कि बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं चैप्टर 1 मेरा वीडियो, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप जनरली हमारे यूट्यूब चैनल जाइए, वहाँ पे वीडियो में सर्च कीजिए, वहाँ पे हम अच्छे से इंक्लूड कर दिए। वहाँ से आप देखकर चैप्टर 1 कंप्लीट कर लीजिए, 2, 3 भी कंप्लीट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद let us say we wish to make a group of objects that are made of the plastic bucket, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेड ऑफ प्लास्टिक, जो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो प्लास्टिक के बनते हैं। जैसे कि बकेट्स हो गए, लंच बॉक्सेस हो गया। आप लोग जनरली देखते हैं कि जो प्लास्टिक के ही लंच बॉक्सेस भी होते हैं, टॉयज भी प्लास्टिक के आप देखे होंगे, वाटर कंटेनर्स जनरली प्लास्टिक के होते हैं, पाइप्स तो होते ही हैं, और मिनी सच ऑब्जेक्ट आप लोग और अपने राउंडर्स में देख सकते हैं। मे फाइंड अ प्लेस ऑफ दिस ग्रुप. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects in basis of their shape or the material they are made from. ऐसे ही आप लोग और भी एग्जाम्पल के थ्रू ग्रुप बना सकते हैं, लाइक देन बेसिस ऑफ शेप, जैसे शेप के आधार पे, एंड बेसिस ऑफ मटेरियल्स, लाइक देन
We also make the group in like then metal of आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आप ग्रुप्स बना सकते हैं। लाइक देन आप शेप के बना सकते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप के, एंड अलग अलग जो शेप होते हैं सबके आप लोग बना सकते हैं। गेन हम लोग देखते हैं all objects around us are made of the one or more material. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud and soil. Can you think of more example in material? जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं जनरली वो एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सम मटेरियल्स होते हैं जो आप अपने अराउंडस में देख सकते हैं। लाइक देन यहाँ पे देख दिया है ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मॉडर्न सॉइल। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जनरली हम लोग इतने ही मटेरियल्स देखते हैं, अदर और भी मटेरियल्स हैं बट जनरली इतने ही हम लोग अपने अराउंडस में देख पाते हैं। एक्टिविटी 1 देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Like the chalk, pencil, notebook, rubber, duster and hammer, nail, saw, pen, spoke of wheel and bat and matchbox, salt, potato. It's many of the objects in collect you in at home and एट योर स्कूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग कुछ इसमें से बोल रहे हैं कि आप को कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जो आप अपने कुछ घर से, कुछ स्कूल से और कुछ आप अपने घर के बाहर या स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चाक, पेंसिल, नोटबुक वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। बट ध्यान दीजिएगा, वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को थिंकिंग तो कर सकते हैं बट उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, घर पे नहीं ले जा सकते हैं। लाइक देन एग्जाम्पल में वॉल हो गया। क्या आप अपने घर के वॉल को स्कूल लेके जा सकते हैं? ये स्कूल के वॉल को घर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना, यानी कि आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रीज हो गए, ट्रीज लेकर जा सकते हैं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अदर डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड तो एकदम आप समझ सकते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर ऑफ द वुड। दिस वे ऑफ द हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स. One group has the objects that are made from the paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that use prepare food. जैसे कि आप लोग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको सेपरेटली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप लोग वुड और पेपर्स वगैरह बनाने में कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप लोग प्रिपेयरिंग फॉर फूड के लिए यूज करते हैं। गेम देखते हैं हम लोग। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। आपको यहाँ एक टेबल फिलअप करना है। ट्राई टू identify the materials that each one is the made of. It would be fun to make this a large table. Collecting
information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss and with your friends, teachers and parents to identify the materials. आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट all object collected in table 4.1 में जो भी आपका कलेक्शन है उसके बारे में अगर आप पॉसिबल हो, collection information about many objects is possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material. आपको अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करना है और आइडेंटिफाई करना है मटेरियल्स को। अगेन हम लोग देखते हैं 4.1 की लिस्ट को। जैसे प्लेट है जिसको हम लोग थाली बोलते हैं, घर पे स्टील का बनता है, ग्लास का बनता है, प्लास्टिक का बनता है, एनी अदर आप लोग कहीं आयरन्स वगैरह के भी देख सकते हैं और देखे भी होंगे। पेन है प्लास्टिक के, मेटल के बनते हैं। हाँ, एक्टिविटी 2 देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी 2 क्या कर रहे हैं, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। वी कैन आल्सो एड मोर मटेरियल्स इन column 1 that are known to you. Now try to think of everyday object you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. column 2 में आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स बनने हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सम मटेरियल। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बट वो जो मेड होते हैं वो एक ही सेम मटेरियल्स के बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक मटेरियल दिया हुआ है, वुड दिया है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, फ्रॉक्स, कॉट एंड इट्स व्हील्स। एंड ऐसे पेपर्स के बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज बनाते हैं, कैलेंडर्स बनाते हैं, अदर्स। लेदर्स के हम लोग देख सकते हैं, बॉल्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं, ये सब। ठीक, अगर हम लोग देखते हैं प्लास्टिक के तो अभी काफ़ी एग्जांपल हम दे चुके ऊपर, और कॉटन के आप लोग कपड़े और डॉली अदर आप लोग देख सकते हैं। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single materials. An object could also be made of the many materials, and then again, one materials could be used for making many different objects. What decided which materials should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. then हम लोग देखते हैं 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वेरी इंटरेस्टेड है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग हमको कमेंट करिए। मैं इसी जो भी आप लोग को ना समझ में आए मैं अगले जब भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसमें उसको इंक्लूड कर दूंगा। सो आप लोग देखिए, Have you ever wondered why a tumbler is not made with pieces of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3. जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि pieces of cloth chapter 3 में आप लोग पढ़े अच्छे से। And also keep the mind of that we generally use to tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth
what we need for the tumbler, it's glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। आप लोग अच्छे से जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि गर्ल्स हैं जो कि क्लॉथ थम्बलर्स में पानी भर रही है। बस हो क्या रहा है कि पानी उसमें रुक नहीं रहा है, सब नीचे चला आ रहा है। वी सी that we choose a materials of make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. So what are all the properties of the material that would be important for their usage? Some properties are the discussed here. ध्यान देते हैं, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी मटेरियल्स उनके होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं और हाँ, सब प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग जो इम्पोर्टेंस यूजेज होते हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि क्लॉथ्स है वो वाटर उसमें भर रही है बट उसमें रुक नहीं रहा है, उसमें फिलअप कर रही है बट रुक नहीं रहा है। उसी की जगह अगर हम लोग रबर लिए होते, अदरवाइज मेटल्स लिए होते, तो आई होप पानी जो है, वाटर जो है फिलअप जरूर होता, पक्का होता। अगेन हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। फर्स्टली अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं यूजुअली एक दूसरे से डिफरेंट हमेशा दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि जो आयरन है हमारे कॉपर एंड एल्युमिनियम से काफ़ी डिफरेंट है, बट सम टाइम होता क्या है कि हमारे आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम सिमिलरिटीज सम होता है बट फिर भी वो वुड के सिमिलर नहीं हो पाते हैं। एक्टिविटी 3 देखते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक देन पेपर्स, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर एंड एल्युमिनियम शीट, चाक। डू एनी डेज अपेयर साइन। सेपरेट द साइन मटेरियल इनटू अ ग्रुप। आपको इन सबको लेना है और उसको अपेयर करना है उसके साइन को। सेपरेट द साइन मटेरियल इनटू ग्रुप, और फिर सेपरेट करना है किसा साइन ऑफ मटेरियल्स ग्रुप को। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट एज मटेरियल इनटू 2 पीसेस ऑफ एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ these materials appear sign? इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो द ग्रुप ऑफ साइन मटेरियल्स। जैसे कि सम मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नॉन साइन होते हैं, जैसे आयरन हो गए, उसके अंदर साइंस नहीं होते हैं, बट अगर आप उसे 2 पीसेस में काटते हैं, कट ऑफ करते हैं फ्रेशली, तो आप देखेंगे कि अंदर उसके साइन बहुत अच्छे रहते हैं। सो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कहाँ, साइन मटेरियल्स में। गेन देखते हैं हम लोग। डू वी नोटिस सच एज ए साइन ऑफ लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनीवे एज यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of the cutting, you can rub the surface of the materials with a paper and see if it has luster. Important है, देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे materials that have the such luster as the usually metal, iron, copper, aluminum and gold. In example of the metal, some metals often lose their shine and the appears dull because
After the action of the air and moisture of them, we therefore notice to luster only on their freshly cut surface. When you visit the ironsmith or workshop, look out from the freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. आप लोग देखेंगे कि कहीं भी या आप अगर घर पे ही कट पीस देख रहे हैं आप लोग किसी मेटल के, तो उसमें कुछ लस्टर लग जाते हैं. आफ्टर देन कटिंग आयरन अदर एंड अदर मटेरियल्स. सो अगेन देखते हैं हम लोग हार्डनेस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हार्डनेस. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to stretch within the surface of pieces of wood, aluminum and pieces of stone, a nail, candle, chalk, any other materials of objects. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड्स कम होते हैं. आप लोग अगर हाथ से कभी चाक, मोम वगैरह अगर दबाए होंगे तो आप देख सकते हैं. आप अगर प्रेस करेंगे उस पर तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इजीली प्रेस्ड हो जाते हैं, बट सम मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं. लाइक देन आप लोग एल्युमिनियम ले सकते हैं एंड वुड ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. बट उसी जगह कैंडल ले लीजिए, चौक ले लीजिए, अगर आप लोग इसको प्रेस करेंगे आपस में तो क्या होगा, ईजिली ये कंप्रेस हो जाएगा. गेन देखते हैं. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड ईजिली. और उसी जगह आप कुछ मेटल पे ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं और सम मेटल पे आप लोग स्क्रैच भी नहीं कर सकते. लाइक देन आयरन हो गया, वुड हो गया, इन सब पे आप इजीली स्क्रैच भी नहीं कर पाएंगे. लाइक देन चाक और कैंडल हो गया, इन पर आप इजीली स्क्रैच भी डाल सकते हैं. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. अगर आपका मटेरियल कंप्रेस्ड हो जा रहा है या स्क्रैच इजीली हो जा रहा है तो ऐसे जो मटेरियल्स उसको सॉफ्ट बोलते हैं. while some other materials which are difficult to compressed are called hard. और कुछ ही मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर कंप्रेस्ड. ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल, और उस पर स्क्रैचेस भी जल्दी नहीं आते. फॉर एग्जांपल कॉटन इन स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इन हार्ड, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ ऑफ, स्मूथ. कैन यू थिंक of other properties that describe the appearance of the materials. then देखते हैं solution of soluble and insoluble. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा. soluble and insoluble. collect samples of the some solid substance such as sugar, salt, chalk powder and sand and the sawdust. take 5 glasses. और आपको कुछ मटेरियल्स ऐसे लेने हैं और 5 ग्लासेस लेने हैं, या फिर आप उसके यहाँ बीकर्स भी ले सकते हैं. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. आपको सब में फिल करना है 2/3 वाटर. एड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल of sugar to first glass.
सबसे पहले में आपको शुगर डालना है एक छोटे से अमाउंट में। देन आपको फर्स्ट ग्लास साल्ट टू द सेकेंड, दूसरे में साल्ट इंक्लूड करना है। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस। ऐसे आप लोग को आगे आगे चलते रहना है। स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, वेट फॉर द फ्यू मिनट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस to the substance added to water. Note your observations as shown in table 4.3। कुछ ऐसे आपको दिख जाएंगे, कुछ ऐसे बीकर्स जिसके सब्सटेंस तो दिखेंगे और कुछ ऐसे सोल्यूबल रहेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस रहेंगे, कुछ ऐसे बीकर्स रहेंगे जिसमें आपके मटेरियल्स ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। You will notice that some substances have completely dispersed or dissolved in water. We say that these substances are soluble. ऐसे सब्सटेंस जो कि completely डिस्प्लेड हो गए हैं या डिजॉल्व इन वाटर हो गए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नहीं गलते हैं, जो नहीं उसमें इंक्लूड होते हैं, जो नहीं मिक्स हो पाते हैं, उनको क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द functioning of our bodies because it can dissolve a large number of substance. The liquid also dissolve in water. Activity 5 देखते हैं हम लोग। Collect sample of the vinegar, lemon juice, mustard oil and coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill up the half with water. Add a few spoonfuls of the one liquid to this and stir in well. Let up stand after 5 minutes. Observe whether of the liquid mixed with the water. Repeat the same with the other liquid. As many different liquids as are available to you, write your observation in table 4.4। आपको क्या करना है? सब जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन आपको लेनी है और उसको पानी में, वाटर में डिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट लेटर देखना है, चेक करना है कि उसमें कौन सा डिजॉल्व हो चुका है, कौन नहीं, और उसको 4.4 में फिलअप करना है। और इसको आप फिलअप कर सकते हैं आराम से। गेम देखते हैं हम लोग। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। आप लोग नोटिस करेंगे कि सम लिक्विड्स जो होते हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे किसी में, वाटर में, एंड सम अदर डो नॉट मिक्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिक्स नहीं हो पाते हैं। सम ग्लासेस आर द सोल्यूबल इन वाटर whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water. ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इजीली, और कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो आसानी से डिजॉल्व नहीं होते। ऐसे कुछ गैसेस भी होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं और कुछ नहीं। लाइक देन ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। जो भी हमारी वाटर में पेड़ पौधे या जीव जंतु रहते हैं उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है कि वो जो गैस डिजॉल्व है वाटर को, उसी के भरोसे वो लोग क्या अपना जिंदा रह लेते हैं और उसी के चलते वो लोग अपना भोजन बनाते हैं।
Object may float or sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. We may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water. आप लोग देखे होंगे वहाँ पे नोटिस किए होंगे कि सम तो सेपरेटली कुछ मिक्स हो गए होंगे, बट कुछ जो हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे रहे होंगे जो कि मिक्स नहीं हुए होंगे। उसको आप लोग एक्टिविटी 5 में देखेंगे। और some of these materials that did not mix it with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. It's right. We noticed many examples of objects that float on water and sink. Dried leaves fallen off the surface of pond, or stone that throw into this pond. 5 drops of honey that you let fall into a glass of water. What happen all the day? जैसे कि आप लोग अगर पॉन्ड में भी पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो वो गलता नहीं है, वो डिजोल्व नहीं होता है, वो बस नीचे जाकर बैठ जाता है। और इसको आप लोग फिल कर सकते हैं एक ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर में आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। बूझो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल इज द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? देन देखते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मैटर. वी माइट हैव प्लेड इन गेम इन हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक आप लोग पक्का खेले होंगे, हमको लगता है, आई होप पक्का आप लोग खेले होंगे और खेलते भी होंगे. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर. अगर आप लोग कोई लोग छुप जाते हैं तो क्या दूसरा कोई देख पाता है? नहीं देख पाता है. वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? वुड यू हैव ट्राइड टू? गेम देखते हैं हम लोग. हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो. ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू अप दैट द स्पॉट यू. क्या आप लोग जो ग्लास के होते हैं आपके पास विंडो, क्या उसके सामने आप खड़े होंगे? ऑब्वियसली आप लोग नहीं खड़े होंगे. एज योर फ्रेंड फाइंड आउट ऑफ यू एंड स्पॉट यू, सो जनरली यू नॉट hide behind a glass of window. Yeah, it's right. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. 4.3 glass, water and air and some plastics are the example of the transparent materials. Shopkeepers usually prefer the cheap biscuits, sweets and other eatables in transparent content of glass or plastic so that boys can easily see these items. आप लोग जैसा कि देखे होंगे, दुकान पे गए होंगे, वहाँ पे जो चॉकलेट्स वगैरह रखे जाते हैं, नमकीन्स वगैरह रखे जाते हैं, अदर जो भी रखे जाते हैं बिस्किट वगैरह, वो ट्रांसपेरेंस की ही बोतल में रखे जाते हैं. बिकॉज जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो परचेजर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर होता है, इजली देख कर फाइंड आउट कर सके कि इसमें क्या रखा हुआ है, हमको क्या लेना चाहिए. ऑन द अदर हैंड देयर आर द सम मटेरियल्स थ्रू द विच यू आर नॉट एबल टू सी. कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसको आप लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं देख पाते हैं. These materials are called opaque. ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपोक्यू.
We cannot tell what is kept in the closed wooden box. A cardboard cartoon or a metal container, and wood, cardboard and metal are example of the obtuse metals. कुछ ही जैसे कि आप लोग कार्डबोर्ड लिए होंगे, वो कैसे मेटल हैं? तो ऑब्क्यू मेटल है. डू यू फाइंड दैट यू कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स इन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन आर आइदर ऑब्क्यू और ट्रांसपेरेंट. योर ये आप लोग इसको करिए, इसको इजीली सॉल्व कीजिए. टेक ए शीट ऑफ पेपर ऑफ द लुक थ्रो इन टू लाइटेड बल्ब. मेक अ नोट of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and separate it the sheet of the paper. आप एक कागज़ लीजिए और उसको क्या करना है, आपको लेटेन बल्ब के सामने रखना है. क्या करेंगे आप लोग देखेंगे कि उसमें से जनरली कुछ दिखाई नहीं देगा, बट देन सम ड्रॉप्स ऑफ लाइक देन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आपको सेपरेट करना है ऑफ पेपर शीट पे. लुक अगेन टू लाइटन बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन सेपरेट. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली. आप जहाँ तक ऑयल लगाए रहेंगे आप इजीली देख पाएंगे कहाँ क्या चीज़ें और फाइंड आउट कर सकते हैं. बट कैन यू यूज सी क्लियरली थ्रू दैट द ऑयलेट पेपर. क्या आप क्लियरली देख पा रहे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. इज एवरीथिंग अदर साइड ऑफ द विजुअल. जो दूसरा साइड होता है वो हमेशा कैसा होता है? विजुअल होता है. परहैप्स नॉट. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. आप लोग देख सकेंगे पक्का, बट नॉट क्लियरली. इज नोन एज ट्रांसलूसेंट. ऐसे पेपर्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेसेंट बोलते हैं. रिमेंबर द ऑयली पाथ ऑफ द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. दैट्स वाज ट्रांसलेंस 2. कैन यू थिंक सम मोर एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलेंस मटेरियल. जैसा कि हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑयल अगर हम लोग ड्रॉप करें पेपर्स पे, देन हम देखें, अदरवाइज कुछ भी अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी आता है तो हमको पता चलता है कि उसमें फैट्स हैं. वी कैन देयरफॉर ग्रुप्स मटेरियल्स एज द ऑब्लिक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड द ट्रांसलेसेंट. पहली सजेस्ट covering the glass of the torch with your palm. As your dark places, switch on the torch and observe the other side of palm. She want to know. With the palm of your hand in opposite transparent of translucent. आप देखिए उसको कि वो ट्रांसपेरेंट है, ऑब्लिक्यू है या ट्रांसलेसेंट है. We learn that materials differ in their appearance and the way they are mixed in the water of other liquids. They may float or sink in water and may in the transparent, opaque and the translucent. Material can be grouped in the basis of similarities of the differences in their properties. आपको अलग से ग्रुप बनाना है, कुछ ट्रांसलेंस के, कुछ ओपेक्यू के और कुछ ट्रांसलेसेंट के, और वो भी प्रॉपर्टीज के साथ. वाई डू यू नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्टेन ग्रुप मटेरियल्स फॉर द आवर convenience at home. We usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such as the arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuits at one corner of his shop.
all shops at another while gains and pulses are the stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. We will study more about this हायर क्लासेस. आप लोग इसके बारे में और हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे. फ़िलहाल देखते हैं. और इसी के साथ ये क्लासेस आपकी इंडअप होती हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 5. और देखते रहिए विद्यापीठ कॉमर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड एंड एनसीईआरटी की सभी बुक्स पढ़ने को मिलेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर तो पक्का करना.